हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। भड़ास फॉर बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे उस अभिनेत्री की जिसकी सादगी ने सभी का दिल लूट लिया था। जी हाँ, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। अब तो शायद आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री नंदा की, जिनकी जिंदगी कैसी रही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और उनकी शादी कैसे होते होते रह गई। तो चलिए पूरी कहानी जानते हैं नंदा की। सबसे पहले बात करेंगे उनके जन्म की। जी हाँ, 1939 में कोल्हापुर में नंदा का जन्म हुआ। घर में 8 बहन भाई थे, जिनमें सबसे बड़ी नंदा थी। लेकिन क्या होता है, कुछ ही टाइम बाद इनके पिता का देहांत हो गया और उसके बाद सारा बोझ घर का नंदा के कंधों पर आ गया और नंदा को फिर घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। उन्होंने एक लड़के की तरह घर की जिम्मेदारी उठाई, अपने सब बहन भाइयों को पढ़ाया, लिखाया और एक अच्छी तरबियत दी। लेकिन अगर उनके निजी जिंदगी यानी कि उनकी शादी की बात करें तो शादी उन्होंने कभी की ही नहीं। जी हाँ, वो किस लिए नहीं की, क्योंकि पहली बात तो उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत थी और जिम्मेदारी निभाते निभाते कभी कभार इंसान ऐसा हो जाता है कि फिर उसका मन करता है कि वो एक अच्छी जिंदगी जिए बाद में। लेकिन एक ओल्ड एज के बाद जब वो अच्छी जिंदगी जीना भी चाहता है तो नहीं जी पाता है, क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं, ऊपर वाला कुछ ऐसा कर देता है जो सारी जिंदगी पलट कर रह जाती है। जी हाँ, नंदा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नंदा पहले जो उनको रोल नहीं मिलते थे, मेन रोल नहीं मिलते थे, हीरोइनों के रोल नहीं मिलते थे, मतलब हीरोइन की बहन के रोल मिल गए या दूसरे कोई रोल मिल गए, तो वो इस बात से थोड़ी सी दुखी थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को स्टेब्लिश किया और वो एक अच्छी हीरोइन साबित हुई। जी हाँ, अगर बात करें सेट पर, तो सेट पर जब भी वो जाती थी बहुत पंक्चुअल थी अपने काम को लेकर, बहुत सादगी भरी चीजें पसंद करती थी, जैसे कि फिल्में की, मेकअप किया, कपड़े पहने, अपना शूट पूरा किया, फिर अपने सादे लिबास में वो आ गई, सादे कपड़ों में वो आ गई। उन्हें ज्यादा किसी से बातें करना पसंद नहीं था, बहुत खामोश, बहुत अच्छी अभिनेत्री थी, लेकिन बात भी करती थी तो ऐसे करती थी कि उनके मुंह से फूल झड़ते थे, ऐसे बात करती थी बहुत प्यारे अंदाज में। और बात करें शशि कपूर की, तो शशि कपूर उन्हें बेहद पसंद करते थे। लेकिन अगर उनकी लव लाइफ की बात करें तो मनमोहन देसाई जो निर्देशक थे वो उनके बहुत बड़े फैन थे। जी हाँ, जिन्होंने चाहा उनसे शादी करना। लेकिन इनकी लव स्टोरी में ये रहा, मनमोहन देसाई शादी करना चाहते थे, ये भी उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मनमोहन देसाई की शादी किसी और से हो गई। वो कैसे? ऐसे कि मनमोहन देसाई भी नंदा को पसंद करते थे, नंदा भी बेहद पसंद करती थी मनमोहन देसाई को, लेकिन मनमोहन देसाई का ये कहना था कि कभी नंदा ने उनसे खुलकर बात नहीं की इस पर, इसलिए उन्होंने दूसरी जगह चले गए, किसी और से शादी कर ली। शादी तो उन्होंने कर ली मनमोहन देसाई ने, लेकिन कुछ ही सालों बाद उनकी बीवी का देहांत हो गया। जी हाँ, जब उनकी बीवी का देहांत हो गया यानी कि 1979 में 1979 में उनकी बीवी का देहांत हो गया और वो बहुत अकेली जिंदगी बिताते थे, बहुत अकेली जिंदगी उन्होंने बिताई। और फिर क्या हुआ, एक बार उन्होंने नंदा को प्रपोजल फिर से भेजा, क्योंकि नंदा ने अभी तक शादी नहीं की थी, क्योंकि वो मनमोहन देसाई से बहुत ज्यादा प्रभावित थी और उनको बहुत ज्यादा पसंद करती थी, उनसे प्रेम करती थी। तो क्या होता है, मनमोहन देसाई ने उनको प्रपोजल भिजवाया कि वो उनसे शादी करना चाहते हैं। तो फिर क्या था, झट से नंदा मान गई। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा होता है उसको कोई नहीं मिटा सकता। सगाई हो गई नंदा की 1992 में, लेकिन उसके
कुछ ही समय बाद, यानी कि जब शादी का टाइम आ रहा था, तो खबर आती है कि आकस्मिक मृत्यु हो गई मनमोहन देसाई की। जी हाँ, कहा गया कि वो बिल्डिंग से गिर गए और उनकी मौत हो गई, जिससे नंदा को गहरा सदमा पहुंचा। कई सालों तक नंदा बेहद गंभीर रही, ना किसी से बात करती थी, बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, मतलब डिप्रेशन में चली गई थी वो। और होता भी क्यों नहीं, क्योंकि पहले भी जिसको वो पसंद करती थी उसकी एक बार शादी हो गई, फिर दूसरी बार प्रपोजल हो गया, उनकी सगाई हो गई, मंगनी हो गई। लेकिन शादी के टाइम पे फिर जो थे मनमोहन देसाई, उससे ही पहले उनको छोड़कर चले गए, इस दुनिया से विदा हो गए। खैर, ये तो रही उनकी लाइफ, लव लाइफ के बारे में बात। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने जिंदगी में कदम आगे बढ़ाए, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में जब वो आई, तो छोटे रोल उनको मिलते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया, जैसे हमने आपको बताया। उनको अच्छी अच्छी फिल्में मिलने लगी। जब जब फूल खिले, जो शशि कपूर के साथ थी उनकी, और गुमनाम मूवी, यानी कि हॉरर मूवी थी वो, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। जी हाँ, ये बहुत अच्छी मूवी रही थी नंदा की, जिसको सबने बेहद पसंद किया था। जिसमें वो गाना भी है, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, और महमूद का ये गाना बेहद मशहूर हुआ था। लेकिन उनकी ये मूवी उस वक्त सुपर हिट हुई थी, और इनकी जो भी मूवीज आती थी वो सुपर हिट होती थी, और इनके गाने तो माशाल्लाह होते थे, बहुत लोग पसंद करते थे। लेकिन अगर शशि कपूर की बात करें तो शशि कपूर इनको बेहद पसंद करते थे, इनकी बेहद इज्जत करते थे। शम्मी कपूर भी इनकी बेहद इज्जत करते थे। उनका कहना था कि नंदा एक बहुत ही शालीन स्वभाव की इंसान है, बहुत अच्छी इंसान है, नेक दिल इंसान है, साफ सुथरी छवि की है। लेकिन शशि कपूर का करियर बनाने में इनकी बड़ी महत्वता है। वो कैसे? क्योंकि शशि कपूर एक टाइम पे उनको फिल्में नहीं मिल रही थी, अच्छी फिल्में, मतलब जो भी फिल्में आती थी उनकी फ्लॉप हो जाती थी। इस बात से वो परेशान थे। लेकिन क्या किया नंदा ने, एक के बाद एक, बैक टू बैक शशि कपूर के साथ फिल्में बनाना शुरू की। लेकिन जब जब फूल खिले शशि कपूर के साथ, तो वो दौर ऐसा था कि फर्श से अर्श पर पहुंच गए शशि कपूर। जी हाँ, शशि कपूर की खूब फिल्में चली नंदा के साथ, और फिर से उनका वही स्टेटस, वही रुतबा सामने आया, और शशि कपूर को अच्छी फिल्में हिट होने लगी, लोग उनको बेहद फिर दोबारा पसंद करने लगे। लेकिन अगर हम नंदा की बात करें तो नंदा ने अपने 8 बहन भाइयों में सब छोटे बहन भाइयों को पाला और परवरिश की। पिता के जाने के बाद उन्होंने पूरे घर को देखा। उनकी जिंदगी बेहद ही दुखों भरी रही है। जी हाँ, कहते हैं ना कि किसी की जिंदगी में कभी तो सुख आता होगा, लेकिन उन्होंने भी यही सोचा था जब वो मनमोहन देसाई से सगाई कर रही होंगी कि चलो कोई बात नहीं, पहली जिंदगी कैसी भी गुजरी लेकिन अब मैं खुश रहूंगी। लेकिन किसको पता था कि एंड आते आते ये दुख भरा जो लम्हा था वो साथ ही रहेगा, और मनमोहन देसाई फिर से उनको छोड़ के चले गए। तो बेहद ही नंदा, नंदा का अगर हम स्वभाव बता रहे थे, जैसे कि आपको, नंदा बहुत ही सिंपल लुक में रहती थी, बहुत प्यारी सी थी, बहुत अच्छे से बात करती थी। उन्हें मतलब किसी बात से कोई वो नहीं था। मेकअप ज्यादा करना पसंद नहीं करती थी, पढ़ना लिखना ज्यादा पसंद करती थी ज्यादा। और ये भी था कि उनकी एक चीज बहुत अच्छी थी, वो अपने फैंस से, जो उनके फैन थे उनसे मिलना बहुत पसंद करती थी। यानी कि उनके फैन भी उनकी एक झलक पाने को बेकरार रहते थे। और ज्यादातर हर हीरो के साथ, हर एक अच्छे हीरो के साथ उन्होंने फिल्में दी हैं, बेहतरीन फिल्में दी हैं, बहुत अच्छी छवि की अभिनेत्री रही हैं। और अगर उनकी मृत्यु की बात करें तो दिल का दौरा पड़ने से नंदा का निधन हो गया था, और 25 मार्च 2014 को दिल का दौरा पड़ने के बाद नंदा इस दुनिया को अलविदा कह गई। हम तो यही चाहेंगे और यही कहेंगे कि नंदा जहां भी हो बहुत खुश हो, उनकी आत्मा को शांति पहुंचे। लेकिन नंदा की जो जीवन की कहानी थी वो आपको कैसी लगी, आप दर्शकों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में
ज़रूर बताइएगा, आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा। और प्लीज़ हम आपसे हर बार कहते हैं कि आप किस और हीरो या हीरोइन यानी कि अभिनेता या अभिनेत्री की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताएँ, ताकि हम अगली वीडियो उन्हीं पर दें। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।